नमस्कार दर्शकों, हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। प्राचीन काल में मनोहर नगर में पिठित नाम का ब्राह्मण रहा करता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसकी एक कन्या उत्पन्न हुई जो कि सर्व गुणों से संपन्न थी। वह कन्या अपनी सहेलियों के साथ खेलती कूदती इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। वह ब्राह्मण प्रतिदिन जब नियम से माँ दुर्गा की पूजा करके होम किया करता था तो उसकी पुत्री भी नियम से वहाँ उपस्थित रहा करती थी। एक दिन सुमति माँ भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करवा दूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और वह अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ और सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो, चाहे राजा से चाहे दरिद्र से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के हाथ में है। अपनी पुत्री के निर्भरता से कहे वे वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह सचमुच एक कुष्ठ रोगी साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा, पुत्री, अपने कर्म का फल भोग। देखता हूँ भाग्य के भरोसे रहकर आप क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, ओह, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जो मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई। उन दोनों पति पत्नी ने वह रात बड़े कष्टों से बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, हे पुत्री, दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ये वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, देवी, आप कौन हैं? ब्राह्मण की पुत्री के ऐसे वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ, भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। इसलिए हे बालिके, मैं तुझ पर पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से ही प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हारे ही पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ। ध्यान से सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की पत्नी थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया और कैद खाने में डलवा दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में पूरे 9 दिन तक तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत तुमसे हो गया है। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें अब मनोवांछित फल देती हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो सो मांग लो। इस प्रकार देवी दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मण की पुत्री बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे देवी दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कीजिए।
देवी कहने लगी, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित कर दो, तो उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पति स्वस्थ हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हुई और पति को निरोग रखने की इच्छा से जब उसने तथा अस्तु ठीक है ऐसा ही वचन कहा, तब उसके पति का शरीर देखते ही देखते भगवती दुर्गा की कृपा से रोग रहित हो गया और वह स्वस्थ हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देखकर देवी की स्तुति करने लगी, इस प्रकार कहने लगी, हे माँ भगवती, अब दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप भरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर मनोवांछित फल देने वाली और दुश्मनों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझे नि अपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में अब मैं अपने पति के साथ विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है, इसलिए हे देवी मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप हमारी रक्षा करो। ब्राह्मण की पुत्री की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उससे कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदाले नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होंगे। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि और जो कुछ तेरी इच्छा हो वे भी मांग ले। सुमति कहने लगी, हे देवी दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा मुझे नवरात्रि की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी, ब्राह्मणी, मैं अब तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे ब्राह्मणी, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिनों तक व्रत रखें। अगर दिन भर का व्रत ना रख सकें तो एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियाँ स्थापित कर उनके विधि विधान से पूजा करें। बिजोर के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने पर कीर्ति होती है। आंवले से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान से हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और गदम जैसे विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज्य सम्मान की, दाखना से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य विधि विधान से होम करके अपने आचार्य को अतीत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दें। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो भी नवरात्रि के व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। 9 दिनों में जो कुछ भी दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर अथवा
घर में विधि के अनुसार करना चाहिए। अतः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक निष्ठा के साथ करता है वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।